सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सिर्फ एक टॉपिक लेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मे बी ये 4 मार्क्स में, पहले इसको 8 मार्क्स में पूछा जाता था, बट लास्ट कुछ 3 ईयर से इसके वेटेज को कम करके 4 to 5 मार्क्स में पूछ रहे हैं। तो ये चैप्टर आज मैं आपको, आज का ये जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि अभी के अभी तुरंत के तुरंत पढ़ा और तुरंत के तुरंत ये आंसर बाय हो जाएगा। सबसे पहले जो इस प्रिंसिपल का नाम है, ये प्रिंसिपल दिया किसने था? हेनरी फेल्स ने। हेनरी फेल्स एक माइनिंग कंपनी के इंजीनियर थे, जो कि बहुत ही बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री थी, और वो वहां के बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर थे। और उनके आने के बाद कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ की थी। तो उनसे पूछा गया कि सर, आपके हिसाब से मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कंपनी को कैसे चलानी चाहिए कि कंपनी ग्रो करे। सो दिस आर द 14 प्रिंसिपल्स, जो बहुत ही फेमस है 14 प्रिंसिपल्स के नाम से ये टॉपिक्स उन्होंने बताए थे। और उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरीके से अपने कंपनी को या अपने बिजनेस को चलाते हो तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी। तो वो क्या 14 ऑफ प्रिंसिपल थे, वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत आराम से, बहुत इजीली, स्टेप बाय स्टेप। एक छोटा सा मैंने की पॉइंट बना दिया इसको बाय हार्ट करने के लिए। यू स्क्वायर डोसा राइस, मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल करो, चैप्टर को पढ़ना है। तो है नाम है यू स्क्वायर डोसा राइस। अब स्टेप बाय स्टेप यू के ऊपर जाएंगे, फिर डोसा खाएंगे, फिर राइस खाएंगे, और बाद में उसके साथ ग्रेवी सोचते हैं, बाद में किसी नेक्स्ट टॉपिक में ग्रेवी लेकर आएंगे। अभी देखो, एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे घर के अंदर हम लोग 2 भाई बहन, हम मेरी 2 मतलब मेरी एक और सिस्टर है और एक मेरा भाई था। टोटल हम लोग 2 भाई बहन, 3 भाई बहन है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मैं फिजिकली स्ट्रांग थी, और मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत ही पतली सी दुबली सी रहती थी। तो हमारे बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, हमेशा हम एक दूसरे के साथ मारा पीटी करते थे। तो जब भी वो मारती थी तो वो क्या करती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा, मतलब उसके नेल्स बड़े थे तो वो बहुत ज्यादा नाखूनों से मारती थी और मैं झापड़ मारती थी। तो जब हमारी लड़ाई हो जाती और हमारे पेरेंट्स आते तो बोलते किसने मारा, तो मैं दिखाती, मारी मैं ज्यादा थी पर दिखता चोट मेरा ज्यादा था। उसको मार उसको पड़ी रहती थी पर चोट मुझे दिखता था। तो हमेशा मैं बोलती थी इसने मारा, और उसको डांट पड़ती थी। फिर उसके बाद जब ये सब होने लगा तो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने कुछ रूल्स लेकर आए। अब रूल्स क्या थे देखो, उन्होंने बोला आज से वही घर में होगा जो मम्मी बोलेगी। किसने बोला? पापा ही बोलेंगे ना। पापा ने बोला वही होगा जो मम्मी बोलेगी। आज से तुम लोगों ने मस्ती बंद नहीं की तो तुम लोग को मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब उसके बाद क्या हुआ, मम्मी आती, सोने जाओ, सोना ही सोना है। पहले हम लोग, पापा आएंगे, पापा बोलेंगे तो सोएंगे नहीं, एक ही पर्सन का कमांड माना जाएगा, बार बार कमांड बदलेगा नहीं। अब घर में कमांड का काम एक को दे दिया, मतलब अब जो मम्मी बोलेगी वही होगा। पापा ने बोल दिया तो बात खत्म। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, की कमांड फिक्स, टॉप लेवल हमारे फादर, उसके बाद एक्स से तो मम्मी होती है बट फादर, फिर मिडिल लेवल पे मदर, और लोअर लेवल पे हम हमारे ब्रदर सिस्टर। तो जो फादर ने मदर को बोला वही मदर बोलेगी, और ये एक ही यूनिटी होगी। ये इनका सुनेंगे, हम अपनी माँ का सुनेंगे, और मम्मी पापा का सुनेगी, बात खत्म। उसके बाद डायरेक्ट कोई भी बात होगी नहीं। तो कमांड के अंदर जो लोअर लेवल है वो हमेशा मिडिल वाले का सुनेगा, और जो मिडिल वाला है वो हमेशा टॉप की बात सुनेगा। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टॉप वाला बोलेगा तुमको ऐसा करना है, फिर वो मिडिल वाला जाकर लोअर लेवल से बोलेंगे। अब एग्जांपल देखो, आप घर में बैठे हो, मम्मी अभी आप अपने घर पे बैठे हो, मम्मी आई बोली चल फटाफट अभी पढ़ना स्टार्ट कर। पापा है बोले जा पहले जाके मार्केट से सामान लेकर आ। अब आप बाहर निकले, मम्मी ने आके माना, बोला ना पढ़ने बैठने के लिए, पापा ने बोला ना सामान लेके। अरे मैं क्या करूं, फाइनल बताओ किसका सुनूं? तो डिसाइड हुआ कि सुना जाएगा मम्मी का। पापा ने बोला जो मम्मी बोलेगी वो कर। तो क्या हो गया, डायरेक्शन एक की, कि टॉप वाले ने मिडल वाले को ये जो इसको डायरेक्शन देगा, और मिडल वाला लोअर लेवल को जो डायरेक्शन देगा वही सुना जाएगा। बार बार एक पर्सन को 2 लोग डायरेक्शन आकर देंगे नहीं। तो कमांड एक ही दो, 10 लोगों के हाथ में कमांड होनी नहीं चाहिए। जो एक बोलेगा वही, अगर 10 लोग बोलेंगे तो जो नीचे काम कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम सुने किसका। डिविजन ऑफ वर्क, घर के अंदर मम्मी ने बोला झगड़े का जड़ी खत्म करती हूँ, मुझे बोला तू झाड़ू पोछा, बहन को बोला तू बर्तन और किचन कर, काम ही डिवाइड कर दिया, मगजमारी नहीं। तो काम जो रहेगा किसी भी कंपनी के अंदर डिवाइड हो जाएगा।
तेरा काम है भाई तू मार्केटिंग कर, तेरा काम है तू प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग करो, तुम्हारा काम है कि तुम फाइनेंस संभालो, सबका काम दे दिया। मार्केटिंग वाला दिन भर सिर्फ मार्केट करने का सोचेगा, फाइनेंस वाला दिन भर सिर्फ हिसाब करेगा, और पैकेजिंग वाला हर समय प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखने का सोचेगा। सो डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। घर के अंदर शांति चाहिए, 7 के 7 बजे तक सो जाने चाहिए, और अगर नहीं सुने तब तुमको समझाया जाएगा। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने डिसिप्लिन रखा ही नहीं है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे ऑफिस में आ रहा है, कोई 6 बजे जा रहा है, कोई 7 बजे जा रहा है, तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हर कंपनी का अपना डिसिप्लिन होता है कि भाई हमारी कंपनी के अंदर ये रूल फॉलो इस तरीके से होना चाहिए। सो मेंटेन दैट डिसिप्लिन। किसी भी तरीके से डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मुझे बर्तन नहीं आता है, वो मूवी देखा आप लोग ने, राजपाल यादव रहता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, राजपाल यादव शाहिद कपूर की कोई तो मूवी है, चुप चुप के, आई थिंक कुछ ऐसे ही नाम है। उसके अंदर उसको जो काम देते हैं, शाहिद कपूर जो रहता है वो थोड़ा सा ना गूंगे होने की एक्टिंग करता है, तो वो बोलते हैं कि भाई काम करने का है, तो बोलते हैं बर्तन कौन मांजेगा, तो बोलते हैं बर्तन मांजना है, तो बोलता है मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, इसको आता है। बोलता है अच्छा उसको नहीं आता है, चल तू करना स्टार्ट कर। फिर उसके बाद जूता पॉलिश का काम आता है, फिर राजपाल यादव बोलता है, क्योंकि वो पछताया रहता है कि भाई मुझे बोल दिया था। फिर जूता पॉलिश के काम आता है, फिर वो बोलता है कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसको नहीं आता है, अरे ये हाँ तो तू कर। मतलब उसने जब कपड़े धोने की बात थी तब उसने क्या बोला कि भाई कपड़े वो करेगा जिसको अच्छे से आता है, तू कर। जूता पॉलिश कोई भी कर सकता है, तुझे नहीं आता है तो भी कर। तो सही जगह पे सही पर्सन। एक पर्सन मार्केटिंग की पढ़ाई करके आया है, एमबीए करके आया है इन मार्केटिंग, आप उसको बोलते हो जाकर कि जा भाई अकाउंटेंट संभाल, तो जिसने पढ़ाई मार्केटिंग की है आप उसको अकाउंटेंट का काम संभालने दोगे तो कर पाओगे क्या? अब एक टीचर जिसने पढ़ाई कंप्यूटर की है और उसको बोल दिया भाई साइंस पढ़ा, तो वो नहीं पढ़ा सकते उतने प्रोफिशिएंसी के साथ, बिकॉज राइट पर्सन को राइट जॉब पे नहीं रखोगे तो आपका रिजल्ट भी राइट आता नहीं है। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या होता है? यही सेम, टॉप वाला मिडल से बात करेगा, मिडल वाला लोअर से बात करेगा, टॉप लोअर के पास कभी भी आएंगे नहीं। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि फिक्स है। अगर आज आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी वाले आपको बोलते ही नहीं कि भाई हाँ चलो तुम काम कर रहे हो ना, अभी फिक्स है कि तुम अच्छा काम करोगे, हम तुमको 5 साल 7 साल तक निकालेंगे नहीं, तो आपको ये तो लगता है कि चलो ठीक है मैं अच्छा काम करूंगी, कंपनी मुझे रोकने वाली है। आप कितना भी काम करो लेकिन कंपनी आपको स्टेबिलिटी दे ही नहीं रही है। कंपनी बोलने के लिए रेडी नहीं है कि हाँ हम आपको बैठा कर रखेंगे, हम आपको कंपनी में रखेंगे, आप काम कीजिए, मन की आज रखा कल किया कल निकाल देंगे। तो अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं है कि भाई कंपनी में मुझे लंबे समय तक रखा जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सिक्योर हूं, तो मैं कंपनी को अपना 100% नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर से ये आ रहा है कि कभी भी कंपनी मुझे घर से बाहर निकाल सकती है। तो सेम चीज है कि स्टेबिलिटी है कि हाँ भाई तुमको ये सिक्योर चीज की जाएगी, ये तुमको दिया जाएगा, तो आप काम लंबे समय तक करोगे और उसका रिजल्ट आएगा। तो इन शॉर्ट उनके कहने का मतलब है कि जितने भी बिजनेस होते हैं आपको अपने एम्प्लॉयज को एक स्टेबिलिटी दीजिए कि आप सिक्योर हो गए ना, तो अब हम आपको 2 साल 3 साल अगर आपने कंपनी में काम कर दिया तो आपको कोई भी कंपनी से निकाल सकता नहीं है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जैसे क्लास के अंदर समझो, क्लास के अंदर एक मॉनिटर मैंने खड़ा कर दिया, मॉनिटर को बोला कि अब आप खड़े रहो, उसको अथॉरिटी दे दी कि भाई अगर कोई भी बच्चा बात करेगा आप मुझे बताना, बट मैंने उसको बोल दिया, मैं जैसे बाहर गए, क्लास के अंदर क्या होता है पता है ना, अपने जो सबसे दुश्मन रहते हैं, हम जब मॉनिटर बनते हैं तो हमारे जो वो लोग जो दुश्मन है हम उनका नाम ज्यादा लिखते हैं। अब इसमें उसने क्या कर दिया कि वो मैंने उसको पावर दे दिया, पर जिम्मेदारी, अथॉरिटी मतलब पावर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी नहीं दी। अब जैसे मैं क्लास से बाहर जाऊंगी वो क्या करेगा, जो उसके फ्रेंड जो बात नहीं भी कर रहे, थोड़ा सा इधर उधर घूम गए, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उनके साथ उनकी जमती नहीं है तो वो उनको टारगेट करेगा। बट अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर मैं तुमको पावर दे रही हूँ कि तुम क्लास में खड़े रहो, तुम क्लास को मेंटेन करो, बट अगर किसी का गलत नाम या गलत चीज दिया तो आपको मैं पनिशमेंट दूंगी, तो सिर्फ ये वर्ड्स बोलने से वो पर्सन डरेगा कि मुझे गलत नाम लिखना नहीं है। तो सही इंसान को जब आप पावर दोगे तो पावर के साथ उसको जिम्मेदारी भी देना कि अगर मैंने तुझे ये काम दिया है तो इतनी हक दिया, इतना पावर दिया, तो ये चीज ऐसी होनी चाहिए, गलती नहीं करना। सेकेंड, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, पेमेंट। अब एक कंपनी के लिए आपके वो टाइम नहीं देख रहा है, 10 बजे 8 बजे तक बहुत काम कर रहा है आपकी कंपनी के लिए, पर फिर भी आप वो उसके पेमेंट को इंक्रीज करने का सोचते ही नहीं हो। अगर वो आके बोलते सर थोड़ा पेमेंट बढ़ा दीजिए, अरे हाँ ठीक है बढ़ाएंगे ना,
तो अगर आप इस तरीके का बिहेवियर करोगे ना तो एक एम्प्लॉयज बहुत डिसअपॉइंट होता है कि भाई मैं इतना किसी के लिए काम कर रहा हूँ और वो सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है कि मुझे कोई पेमेंट करे, तो वो फिर उसका जो एफर्ट होता है आपकी कंपनी के लिए वो कम हो जाता है। तो जो जितना काम करता है उतना उसको पेमेंट देना। इनिशिएटिव मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप बैठ के आप टॉप लेवल पे हो तो आप ये सोचते हो कि अरे हाँ मैं जो भी है मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, मुझे किसी लोअर लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है। कभी भी नहीं। आप अपनी कंपनी के अंदर टॉप से लेके लोअर तक अगर कभी भी कुछ नया करते हो तो हर एक पर्सन का इनिशिएट लीजिए, उनसे बुलाइए, उनको पूछिए कि आपको क्या लगता है, कैसे करना है, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सही है कि नहीं। क्योंकि आप अगर उनको देखो कैसा होता है, अगर आप अपने लोअर लेवल के वर्कर्स को बुलाकर पूछते हैं तो उनको भी फील होता है कि नहीं कंपनी हमको इंपॉर्टेंस दे रही है, हमारी कुछ तो वैल्यू है। तो इस तरीके से उनका इनिशिएटिव जो रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने अगर उनका पार्टिसिपेशन किया तो उनकी इनिशिएटिव्स बढ़ती है। अब अगर एक क्रिकेट टीम के अंदर धोनी सिर्फ ये सोच ले कि भाई मेरे को तो आज 100-150 मारने का है, टीम जीते या नहीं जीते, तो ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं ना। अगर क्रिकेट के फील्ड पे कोई क्रिकेट टीम उतरती है तो ये सोच के उतरती है कि टीम को जिताना है, इंडिया को जिताना है। खुद का स्कोर वो बेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री जीते। तो हमेशा आप किसी कंपनी में काम करते हो तो ये नहीं सोचना है कि भाई कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को इतना पेमेंट मिल रहा है ना, मैं उतना ही काम करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो सिर्फ खुद का फायदा नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम बढ़ेगी और आपकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी। तो डेफिनेटली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपके पेमेंट भी बढ़ाएगी, आपको भी आगे बढ़ाएगी। तो आप सिर्फ अपना फायदा सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ पाएगी और आप अपना फायदा देख के रखोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सेंट्रलाइज्ड करना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर्स जो रहते हैं उसको इक्वली रखना कि भाई ये पावर है इसके हाथ में है, इससे ज्यादा पावर हम इसको देंगे नहीं। तुम्हारे हाथ में फाइनेंस का, तुम फाइनेंस का संभालो, लेकिन उसके चेकिंग करने के लिए जैसे सीए अपना रिपोर्ट बनाता है, फिर ऑडिटर्स जाते हैं, ऑडिटर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं रिपोर्ट को फाइनलाइज कौन करता है? सीए। तो किसी एक पर्सन के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। कंपनी के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है इक्विटी कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो कि कंपनी के अंदर चाहे कोई भी हो, टॉप हो, लोअर हो, मिडल हो, उसको इक्वल लेवल पे रख के उतना काम दो। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पिरिट दी कॉर्प्स से। अब स्पिरिट दी कॉर्प्स क्या होता है का मतलब होता है टीम वर्क। अगर आप कंपनी के अंदर ये समझ जाएंगे कि भाई टॉप से लेके लोअर तक हर कोई काम साथ में मिलके करेगा तभी कंपनी आगे बढ़ेगी, तभी कुछ रिजल्ट होगा। टॉप वाला बोल रहा है हम तो कर रहे, मिडल वालों को सुनना ही पड़ेगा, मिडल वाले अपना कर रहे, लोअर लेवल अपना कर रहे, मैनेजर कुछ कर रहा है और जो वर्कर्स है कुछ कर रहे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ है वो अपने हिसाब से चल रहे, तो कंपनी बढ़ेगी नहीं। अगर हमें क्रिकेट में जीतना है तो एक प्लेयर 500 रन बना भी लिया, 200-300 रन, 500 तो ज्यादा हो गया, सेंचुरी मार भी लिया तो भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक अगर उसी टीम के 10 के 10 प्लेयर्स 100 रन मार के जाएंगे तब जाके कोई स्कोर बनेगा। अगर 100 नहीं भी मारे, हाफ सेंचुरी भी मार दिए, तब एक हाई टारगेट आता है। बट अगर एक ही पर्सन सेंचुरी मार दिया और बाकी सब जीरो पे विकेट आउट हो गए तो वैसे भी रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। तो हमेशा हमको फायदा तभी होता है जब हम काम टीम वर्क में करते हैं। तो 14 प्रिंसिपल यहाँ पे आपका खत्म होता है। यू स्क्वायर डोसा राइस, एक का कमांड होना चाहिए, एक ही इंसान डायरेक्शन देना चाहिए, काम को सही तरीके से डिवाइड होना चाहिए, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो करना है, जो पर्सन जिस काम के लिए राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है, स्केलर चेन, टॉप मिडल से बात करेगा, मिडल लोअर से बात करेगा, स्टेबिलिटी की भाई तुम हमारी कंपनी में हो तो कम से कम 5 साल 7 साल तक तो तुमको कोई भी निकाल नहीं सकता, तुमको फिक्स हो कि इतने टाइम तक हो तो उसकी एनहांसमेंट बढ़ती है। अथॉरिटी, पावर दिया तो साथ में जिम्मेदारी भी उसको दिया। रेम्यूनरेशन, अच्छा काम करोगे सैलरी ज्यादा मिलेगा। इनिशिएटिव, हर एक का पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है, अपने बारे में नहीं सोचना है, कंपनी के बारे में सोचना है। पावर को सेंट्रलाइज कर रखा है, इक्वली सबको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और साथ में टीम वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका 14 प्रिंसिपल ऑफ Henry Fayol of 14 Principles of Management with the short form of U square dosa rice होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रिंसिपल। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही की पॉइंट्स के साथ आपको किस टॉपिक के लिए चाहिए।